अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा मक्के का होटल है अरीकुल खुलूद। इस होटल में हम लोग मक्के में रुके थे और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहाँ से शटल सर्विस में जब हम बैठ के हरम शरीफ जाते हैं तो कितनी देर लगती है। ये आप लोग बाहर का मंज़र देख सकते हैं और ये होटल के सामने से आप देख सकते हैं कि मक्का क्लॉक टावर जो है वो नज़र आ रहा है। तो आज हम लोग अभी जाएंगे अपनी शटल सर्विस में बैठेंगे और फिर उसके बाद पूरा रास्ता जो है बिना कट किए वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि शटल सर्विस में बैठ के जब आप हरम शरीफ जाएंगे यानी खाने काबा की तरफ जाएंगे तो आपको कितनी देर लगेगी। तो अभी हम लोग बैठते हैं अपनी शटल सर्विस के अंदर और थोड़ी देर में हमारी बस जो है वो चल देगी। ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारी बस जो है वो इस वक्त चल चुकी है। क्योंकि जब भी हम लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से कोई भी होटल करते हैं तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि ऐसा होटल करें जो जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा चलना ना पड़े। लेकिन बात ये है कि जब भी हम लोग जाएंगे, मक्का जाएं या मदीना जाएंगे तो ये जहन में हमारे होना चाहिए कि यहाँ पे हम इबादत करने के लिए जा रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है हमें चलना तो यहाँ पे पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कम से कम जो हमारे इस होटल का रास्ता है अरीकुल खुलूद का हरम शरीफ की तरफ, यानी ये मक्का क्लॉक टावर की बैक साइड के ऊपर ये बसें ज़्यादातर होटल की वहाँ पे उतार देती हैं। तो तकरीबन 10 मिनट जो है वो हमें शटल सर्विस में लगते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अभी आप लोग जो है शटल सर्विस के अंदर बैठ के जब जाएंगे तो मक्का शरीफ जो है, मक्का शहर जो है, ये भी आप लोगों को इसके नज़ारे होते हुए आप लोग देख सकते हैं इसको। इसके अलावा अलग से मैं अरीकुल खुलूद होटल जो है इसके अंदर की भी वीडियो दिखाऊंगा और इससे पहले जो मैंने मदीना का जो हमारा होटल था वर्दा अल सफ़ा होटल, उसकी भी मैंने आपको डिस्टेंस बताया था कि मस्जिद नबवी से वो होटल कितनी दूर है। उसकी भी वीडियो अगर आप लोग देखना चाहें तो वो भी मेरी चैनल जो है लाइव विद एमजेड, इसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उसका भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मदीने के होटल कितनी दूर है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि अपने होटल मक्का का जो होटल है अरीकुल खुलूद, हम लोग अपनी शटल सर्विस में बैठ चुके हैं और इस वक्त जो है हरम शरीफ की तरफ हम लोग जा रहे हैं। मौसम आज वैसे वाकई बड़ा अच्छा हो रहा है, मौसम ठंडी हवा चल रही है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जब भी हम लोग होटल के लिए अपने पाकिस्तान से, इंडिया या बांग्लादेश से देख रहे होते हैं तो हम लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि करीब से करीब तरह हमें होटल मिले। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें बता दूं, अगर आप लोग इब्राहिम खलील रोड के ऊपर होटल अगर आप लोग लेते हैं तो आप लोगों को ज़्यादातर बताया जाता है 500 मीटर दूर है, 600 मीटर दूर है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ये वाला जो होटल है अरीकुल खुलूद, ये शटल सर्विस वाला होटल है, यानी आप लोग पैदल आप लोग नहीं जा सकते हरम शरीफ की तरफ, यहाँ से आपको शटल में ही बैठ के जाना पड़ेगा। तो हम लोगों की ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि ऐसा होटल लिया जाए, इब्राहिम अल खलील रोड पे लिया जाए, शटल सर्विस वाला होटल ना हो। लेकिन मैं इस होटल की बात बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोगों के साथ बुज़ुर्ग हैं यानी व्हील चेयर है उनके पास, या फिर आप लोगों के साथ छोटे बच्चे हैं यानी स्ट्रॉलर होती है आप लोगों के पास, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि शटल सर्विस वाला होटल भी ऐसे लोगों के साथ, अगर आप लोगों के साथ मैंने कहा बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं यानी व्हील चेयर स्टॉलर आप लोगों के साथ है, तो शटल सर्विस वाला होटल भी बेस्ट है। वो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जो मक्का क्लॉक टावर के बैक साइड पे जो हमें हमारी शटल सर्विस उतारेगी, यानी ज़्यादातर होटल की जो सर्विस है शटल सर्विस वो वहीं पर उतारती है मक्का क्लॉक टावर के पीछे। वहाँ से तकरीबन 12-13 मिनट लगेंगे आपको। जो शटल सर्विस उतारेगी ना, बिल्कुल खाने काबा की मैं बात कर रहा हूँ, माशाल्लाह से वहाँ तक पहुँचने में 12-13 मिनट आपको और पैदल चलना पड़ता है। तो अगर आप लोग बुज़ुर्ग हैं आपके साथ, बच्चे हैं आपके साथ और आप लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे होटल लेंगे तो आप लोगों को ये समझें कि पहले वहाँ तक जाना पड़ेगा हरम शरीफ की हदूद तक, और फिर उसके बाद जो है आपको दोबारा थोड़ा सा आगे और चलना पड़ेगा। तो जिनके साथ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर बुज़ुर्ग हैं और बच्चे हैं तो उनके लिए शटल सर्विस वाला होटल, चाहे भले ये वाला होटल लें आप या कोई सा भी शटल सर्विस वाला होटल लें, तो वो भी बेस्ट है। क्योंकि ये टाइम जो है आपका बस में गुजर जाता है और फिर उसके बाद उतना ही चलना पड़ेगा जितना बाकी लोगों को चलना पड़ता है, तो उन लोगों को थोड़ी बहुत इसमें और ज़्यादा आसानी हो सकती है। तो अपने इस होटल के बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊं, अरीकुल खुलूद होटल जो है, ये होटल सर्विस भी मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, कमरे भी इसके बहुत अच्छे साफ़ सुथरे थे और इस होटल में भी ये खुसूसियत थी कि यहाँ पे जो है पाकिस्तानी खाने मिल रहे थे। पाकिस्तानी खाने ऐसे होते हैं कि इंडियन हो गए, बांग्लादेशी हो गए या फिर दूसरे भी जो मुल्कों से आते हैं, पाकिस्तानी खाने ज़्यादातर लोग जो है वो खा लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अलावा जो जनरल स्टोर जो है वो भी इसी होटल में हमारे मौजूद था, यानी आपको जो भी चीज़ें चाहिए खाने पीने की वो अलग से आपको मिल सकती हैं वहाँ पे, यानी आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ें भी मिल रही हैं और उसके अलावा पाकिस्तानी खाने भी वहाँ पे मिल रहे हैं जो कि रेट भी उनके मुनासिब थे और टेस्ट भी खाने का बहुत अच्छा था। इसी तरह मदीना में जो हम होटल में रुके थे उनका टेस्ट भी खाने का बहुत अच्छा था और पैसों में भी मुनासिब खाना मिल रहा था वहाँ पे।
तो अभी हम लोग जो है रास्ता आप लोग देखते हुए जा रहे हैं कि कितनी दूर का ये रास्ता है। बिना कट किए मैंने कोशिश करी है पूरी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं, ताकि आपको पूरा अंदाज़ा हो जाए कि कितनी देर आपको लगती है पहुंचने में। तो बिनहाम ग्रुप की तरफ से हम लोग गए थे, टूर पे गए थे, उम्रा करने जो हम लोग गए थे। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जितने भी हम लोग हैं ज़्यादातर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जब भी हम लोग नेट पे सर्च करते हैं ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब भी हम लोग उम्रे पे जाते हैं तो पूरा इसके ऊपर वर्क करते हैं, अच्छी तरह मालूमात करते हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं जो पहले से उम्रा करके आए हुए हों, यानी उनका एक्सपीरियंस हम लोग चाहते हैं उससे फ़ायदा उठाएँ, ताकि हम लोगों को वहाँ पे जाने में जो भी उनको कोई अगर चीज़ समझ में ना ही आई हो तो हम लोगों को वो गाइड कर सकें, ताकि हम लोग जब जाएँ तो हमारे लिए सारी चीज़ें आसान होती चली जाएँ। तो ज़्यादातर आप लोग अगर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या इंडिया, बांग्लादेश में होटल सर्च करेंगे तो 3 होटलों के नाम जो मैंने सर्च किए, जो मुझे पता चले, बहुत ज़्यादा सुनने में आए। एक था ले मेरिडियन होटल था, एक वोको होटल था और एक किस्वा टावर था। इनकी खासियत ये थी कि इनका भी लोगों ने बताया था कि इनकी भी शटल सर्विस चलती है, और इनकी शटल सर्विस जो है ना, लोगों ने कहा था कि बस यूँ समझें कि एक शटल सर्विस जाती है तो दूसरी शटल सर्विस फ़ौरन आ जाती है, यानी आपको ज़रा सा भी वेट नहीं करना पड़ता, फ़ौरन जो है आपको शटल सर्विस मिल जाती है। तो जब मैं यहाँ से वर्क कर रहा था पाकिस्तान से जाने के लिए, तो मेरे सामने भी ये 3 होटल बार-बार आ रहे थे। तो सब यही कह रहे थे ग्रुप पे, जैसे हमने सोशल मीडिया पे हमने ग्रुप पे पोस्ट डाली भाई कि भाई ये बताया जाए कौन सा होटल बेस्ट है, तो वोको का नाम आ रहा था, ले मेरिडियन का आ रहा था और किस्वा टावर का भी आ रहा था। तो इनकी सब ने यही कहा था कि होटल जो है ना, ये ऐसे हैं कि इनकी शटल सर्विस चलती रहती है। तो मैं तकरीबन फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है उम्रा करके वापस आ गया था। तो ये वीडियो जो है फरवरी के फर्स्ट वीक की है। तो अपना जो होटल था हमारा अरीकुल खुलूद वालों को, इनके पास उस टाइम 3 शटल सर्विस थी। अब मुझे नहीं मालूम कि इनकी शटल सर्विस बढ़ गई हैं या उतनी ही है। तो मैं सिर्फ एक चीज़ इनको मशवरा देना चाहूँगा अपनी तरफ से कि अगर इनकी शटल सर्विस 1-2 और हो जाए ना, तो ये बेस्ट होटल हो जाएगा। यानी समझे, अभी भी बहुत अच्छा था, अभी भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि फ़ेसबुक वगैरह पे जब मैंने लोगों से मशवरा ले रहा था, तो बाकी लोग जैसे हमें बता रहे थे बार-बार कि भाई दीगर जो होटल हैं उनकी शटल सर्विस एक के बाद एक, जो मैंने 3 नाम लिए होटलों के, इनकी शटल सर्विस फ़ौरन आती रहती है। अगर अपनी मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की, तो जैसे मैं पहली दफ़ा जब मैं गया था तकरीबन 12 मिनट मुझे शटल सर्विस में वेट करना पड़ा। फिर उसके बाद जो है नहीं, होटल से जब मैं हरम जा रहा था, फिर उसके बाद ऐसा भी है दूसरी टाइम के 5-6 मिनट लगे, 6-7 मिनट लगे, और ये बस जो है हमारे होटल से चल देती थी। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि अपने होटल से सिर्फ हम 2-3 लोग बैठे हुए होते थे और ये बस चल जाती थी। क्योंकि इससे पहले मैं भी जब ज़ाहिर-सी बात है उम्रे पे जा रहा था, तो मैं भी जैसे सर्च कर रहा था, तो इसी अरीकुल खुलूद होटल की तरफ से किसी ने शटल सर्विस पे वीडियो भी बनाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि बस जब पूरी भर जाती है तब चलती है। तो ये एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं रहा, बस भले खाली हो, मैंने देखा है कि अपने हिसाब से ये चल देती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1-2 शटल सर्विस इनके पास और हो जाए ना, तो ये वाक़ई और ज़्यादा जो है, ये मेरे ख़्याल में इनकी क्विक सर्विस हो जाएगी। लेकिन हाँ, हरम शरीफ से जब भी होटल आना हुआ, तो मैंने नोट किया 4 से 5 मिनट में ये हरम शरीफ से फ़ौरन बस चल देती थी, वहाँ बिल्कुल भी वेट कराना नहीं हुआ। तो अभी भी मैं ये कहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत अच्छा रहा, कोई मुझे ऐसा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, कोई तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन मैंने आपको क्योंकि पहले ये बात कही थी कि हमने जो सर्च कर रहे थे हम आने से पहले कि भाई कौन सा होटल बेहतर रहेगा, तो जैसे बार-बार लोग कमेंट में कह रहे थे कि भाई उन 3 होटल की, वोको की, ले मेरिडियन की या फिर किस्वा की सर्विस जो है शटल एक के बाद एक आती रहती है। तो हमारे ज़हन में भी वही आ रहा था कि फ़ौरन जो है शायद जल्दी-जल्दी आती रहेगी। तो जब मैं यहाँ पहुँचा, तो यहाँ का एक्सपीरियंस भी मेरा बिल्कुल सही रहा। कोई ऐसा मुझे ख़ास वेट नहीं करना पड़ा बिल्कुल भी, ना मैंने ये देखा कि यहाँ पे अब बस भरेगी, सारे लोग आके बैठेंगे तो ही बस चलेगी, नहीं। मैंने आपको कहा ना कि 2-3 लोग भी बैठे हुए थे हमारे होटल से, जब मैंने देखा तो ये बस अपने फ़ौरन जो है अपने टाइम पे चल देती थी। हाँ, लेकिन अगर 1-2 शायद मेरे ख़्याल में बस इनके पास आ जाएँ, तो और मैंने कहा शायद जल्दी इनकी क्विक सर्विस हो जाएगी। तो इसके अलावा बस आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो है हम लोग हरम शरीफ जो है वो पहुँचने वाले हैं। थोड़ा-सा रास्ता बस रह गया है, तो आप लोग रास्ता भी एंजॉय करते जाएँ। लेकिन मैं अपना खुद का अगर बात आपको बताऊँ, तो मुझे तो जब मैं शटल सर्विस में बैठ रहा था ना, तकरीबन जो 10 मिनट मैंने कहा आपको लगते हैं, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही गया था, मुझे तो अच्छा लगता था। मक्का शरीफ जो है मुझे घूमने को मिलता था, इसी बस में बैठ के जो है मैं देखता रहता था, ये शहर देखता रहता था। और कोशिश हमारी ये होती थी कि जब भी हम लोग अपने होटल से हरम शरीफ जाएँ, तो कम से कम 3 नमाज़ ऐसी हैं, जैसे असर, मगरिब, इशा, ये जाएँ तो ये तीनों नमाज़ पढ़ के ही आएँ। वैसे शटल सर्विस वाला होटल होता है तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, आपको मर्ज़ी होती है आपकी, आप शटल सर्विस में बैठ के वापस होटल आ जाएँ, या दोबारा आप जाना चाहें नमाज़ के लिए तो आप लोग दोबारा भी जा सकते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं कि दीगर होटलों की बस जो है वो आपको नज़र आ रही है, और इसी तरीके से होटल की जो बस होती है ना, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ होता है। जैसे हमारा अरीकुल खुलूद जो होटल है, इसकी बस के ऊपर नाम लिखा हुआ होता है। तो जैसे ही हम लोग जब नमाज़ पढ़ के हरम शरीफ से वापस अपने होटल के लिए हमें जाना होता था, तो एक पॉइंट बना हुआ होता था जहाँ पे सारी बसें जो हैं आके खड़ी होती हैं, और इस बस का भी, यानी हमारे होटल का जो बस का पॉइंट था वो भी एक जगह बनी हुई थी। तो हम फ़ौरन बस का नाम देखते थे, और अपना होटल का जो हमें नाम नज़र आता था, फ़ौरन हम उसमें बैठ जाते थे।
तो एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सर्विस मैंने आपको कहा कि हमारे होटल की अच्छी थी, खाना हमें बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा था और शटल सर्विस में भी हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल भी फ़ेस करनी नहीं पड़ी थी। जैसे कि मैंने पहले जो वीडियो देखी थी ना, उसमें मुझे लग रहा था, जैसे उन्होंने बताया था कि जब बस भरती है तो ही चलती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, कभी-कभार जो शुरू का मेरा एक्सपीरियंस था ना, मैंने आपसे कहा कि 10-12 मिनट लगे, लेकिन वो भी फर्स्ट टाइम था। उसके बाद जो है मैंने नोट किया कि 6-7 मिनट, 7-8 मिनट के अंदर फ़ौरन ये बस जो है चल देती थी। और हरम शरीफ से जब भी होटल जाना हो तो ये फ़ौरन चलती थी, 4 से 5 मिनट में फ़ौरन ये हरम शरीफ से बस निकल जाती थी होटल जाने के लिए। ये आप लोग देख सकते हैं मक्का क्लॉक टावर का ये बैक साइड है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे हाजी यहाँ पे खड़े हुए हैं, और ये सारी शटल सर्विस जो है ज़्यादातर होटल की यहीं पे लाके उतारती है। तो हमारा जो बस का पॉइंट है वो भी आ गया, यहाँ पे हमारी बस जो है ये रुकेगी। अब जो है थोड़ी देर में सारे हाजी जो हैं वो नीचे उतर जाएंगे और मैं आपको बाहर से जगह दिखा दूंगा कि कहाँ से हम लोगों को जाना होता है। अभी मैं भी उतरता हूँ और बाहर से भी फुटेज बना के आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, आप लोग बाहर से भी देख लें। अभी आप लोग देख सकते हैं कि सब लोग उतर रहे हैं और हम भी जो है अब उतर जाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो है वो नीचे उतर चुके हैं और यहीं से शटल सर्विस जो है वापस होटल के लिए जाती है, जो आप सामने टनल देख रहे हैं ना। और इसके जो बिल्कुल सामने जो जगह है ये मक्का क्लॉक टावर की बैक साइड कहलाती है। ये मैं अभी आपको ज़रा मक्का क्लॉक टावर भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये है मक्का क्लॉक टावर की बैक साइड कहलाती है, जहाँ पे ज़्यादातर होटल की शटल सर्विस जो है यहीं पे लाके सबको उतारती है और बिल्कुल सीधा जो है हमें जाना है हरम शरीफ के लिए। तो यूँ समझे कि यहाँ से 12-13 मिनट लगेंगे बिल्कुल आपको खाने काबा तक पहुँचने के लिए। ये रास्ता आप लोग देख लें, ये देख लीजिए।